ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री उल्लात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, महर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, त्रिभुवनवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन फुलवारी में हरि फूल उर्मान, वृंदावन फुलवारी में, वृंदावन फुलवारी में हरि फूल उर्मान, मोरी किशोरी नागरी मोहि दीजिए निज हाथ, तुम करियो रे लीजिए बहु फूली फुलवार, बहु फूले फुलवार। वृंदावन फुलवारी में श्रीधाम वृंदावन को संतों ने दो प्रकार से आस्वादन किया है, एक तन में बन और बन में तन। जो का कलेवर ही सामने लाडली राधा रानी का जो कलेवर है वही मानो मानना भी नहीं है, सत्यतः वास्तविकता यही है कि एक रूप से ब्रज ने मानो अपने कलेवर को ये वृंदावन का रूप दिया, इसीलिए इसकी विशेष महिमा है। वृंदावन फुलवारी में पहरी फूल उर मान, इसीलिए इसका दो अर्थ किया जाते हैं कि एक तो श्री धाम वृंदावन में और सुंदर सुंदर फुलवारी हैं, मौलश्री के बगीची हैं, गुलाब की बगीची हैं, अशोक की बगीची हैं, केवड़ा की बगीची हैं, मोगरा की हैं, मोतिया की हैं, जूथिका की हैं, जाई की हैं, चमेली की हैं, जूही की हैं, अनेकों बगीचे। वृंदावन फुलवारी में एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज है, उन्होंने एक वृंदावन की माधुरी नाम का एक अध्याय लिखा है। उसमें एक बात कही कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 जो पुराण सकल सार को सार है, श्री वृंदावन को ध्यान। कहने 4 वेद ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ये 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं, न्याय सांख्य आदि 6 शास्त्र होते हैं और 18 पुराण। ये समस्त शास्त्रों का सार है श्री वृंदावन का ध्यान करना, स्मरण करना। देखिए आप वृंदावन का स्मरण करेंगे तो वृंदावन में प्रिया जी भी आएंगी, लाल जी भी आएंगे, अनेक कुंजे आएंगे, अनेक लीलास्थली आएंगे, जमुना जी आएंगे, समग्र सहचरी वृंद आएंगे, तरह तरह के जो है वो पंछी वर्ग हैं वे आएंगे, सुंदर सुंदर महल घाट छतरियाँ बुर्जियाँ सुंदर सुंदर प्रिया प्रथम जब हैं तो प्रिया लीलाएँ भी आएंगी।
सखी जन उनके नाम का कीर्तन करती हैं, उनकी लीलावलोकन करती हैं, उनकी केली का गान करती हैं, उनकी शोभा देखती हैं। तो वृंदावन कहने सबका बोध हो जाए, क्योंकि ये जैसे मैं किसी का अगर आप नाम ले लें तो नाम लिया तो उसकी आंखें भी आ जाएंगी, उसमें कान भी, दांत भी, सिर भी, हाथ भी, पाँव भी, सब उसमें आ जाएंगे। वृंदावन अलौकिक है, अलौकिक। ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ऐसी ऐसी महापुरुषों ने दी हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक विश्वास होता है, हमने गुरु से सुनी है, संतों से सुनी है, ग्रंथों में पढ़ी है, कथा में सुनी है कि नाम जब करोगे ना तो प्रेम मिल जाएगा, प्रिया प्रीतम का दर्शन होगा, प्रिया प्रीतम अपने को हृदय से दिल से दे देंगे। बड़े बड़े आपको संतों का दर्शन होगा, महापुरुषों का दर्शन होगा, आपके हृदय का मल धुल जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर जो है दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होंगी। तो हमने सुनी है, उस पर हमने क्या किया है, विश्वास कर लिया। ये हमारे मन में जा करके, मैंने अंतःकरण में कही, आत्मा में जाकर बैठ गई कि भाई इसके द्वारा ऐसा हो सकता है। और 100% ये सच्ची बात है, झूठी बात नहीं। लेकिन यही बात धाम के प्रति विश्वास नहीं होता। धाम के प्रति, धाम की महिमा नाम से एक रति बदे कम नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं होगा। ऐसी सी बातें आती हैं, कह रहे ना कि सकल सार को सार है श्री वृंदावन को ध्यान। मैंने वृंदावन का स्मरण करना, वृंदावन की महिमा गान करने, वृंदावन की महिमा श्रवण करने, वृंदावन के बारे में चिंतन करने, वृंदावन का स्वरूप स्मरण करना, वृंदावन की शोभा को, उनकी माधुरी को, उनकी महिमा को गान करना, श्रवण करना, स्मरण करना, ध्यान करना। अगर ऐसे करेंगे तो प्रिया प्रीतम दर्शन देंगे, हृदय का मल धुल जाएगा, समग्र कलमश दूर हो जाएंगे। बड़े बड़े जो वृंदावन में महापुरुष हुए, बाहर महापुरुष हुए, वे कृपा करके दर्शन देंगे, माथे पे हाथ रखेंगे, अपने चरण दे देंगे, कृपा करेंगे। इस पे उतना विश्वास नहीं। ऐसी ही महिमा है, कह रहे हैं यत घ्रांत बनता, यत पुष्पम घ्रांत बनता। ये कितनी कैसी बात है। अगर इसको मान लेंगे तो इतना आपको ऐसी खुशी होगी, ऐसा आनंद आएगा, अरे भाई इसका ये प्रभाव है, ऐसी महिमा है। कहते हैं यस पुष्पम घ्रांत बनता शब्द कि वृंदावन का एक खिला हुआ पुष्प, कोई भी पुष्प है, अगर किसी ने सुन लिया है, अगर वृंदावन में उत्पन्न हुआ कोई पुष्प किसी ने सुन लिया है, क्योंकि वृंदावन जो है वो प्रिया जी का कलेवर ही है, और उस कलेवर रूप वृंदावन में ऐसा फुलस खिला हुआ है और उसको किसी ने सुन लिया है। अगर कहीं वो पुष्प बिहारी जी पे चढ़ गया, वृंदावन में किसी भी मंदिर में चढ़ गया हो, प्रिया के चरणों में अर्पित किया गया हो और उसको सुन लिया, वृंदावन के किसी भी प्राणी का, और कोई भक्त हो, संत हो, वैष्णव हो, तो कहना ही क्या। देखिए वृंदावन की महिमा है, ये आप लोग सुनेंगे तो मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे भाई। ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ है कि वृंदावन के किसी प्राणी को, और को आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ के भक्त को ले लीजिए, अगर किसी ने एक बार भी दर्शन कर लिया, वृंदावन में कोई भक्त रह रहा हो, प्राणी को रह रहा हो, तो कोई एक बार, कोई 1 घंटे 2 घंटे के लिए आया हो, या कहीं रास्ते में दर्शन कर लिया हो, या वृंदावन में रहने वाले किसी भक्त का, किसी ने बाहर में रहते ही उसका नाम ले लिया हो, किसी पेड़ का नाम ले लिया हो, किसी यहाँ के प्राणी का नाम ले लिया हो। देखिए कैसी अद्भुत महिमा है। या वृंदावन का नाम उच्चारण कर लिया गलती से या अनजाने में, वृंदावन वृंदावन, चाहे किसी से उच्चारण करो तो वह सुन लिया, लापरवाही से सुन लिया, उसका उसके प्रति महिमा का ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी ने बोला, या कहीं रेडियो से, चाहे किसी माइक से, चाहे किसी के मुख से किसी ने वृंदावन का नाम सुन लिया, या वृंदावन में किसी रहने वाले भक्त का, संत का, महात्मा का, वैष्णव का नाम सुन लिया उसने,
पहली बात है कि वृंदावन में खिलने वाले पुष्प को किसी ने एक बार सुन लिया। वृंदावन में रहने वाले किसी प्राणी, विशेष करके भक्त हो, संत हो, महात्मा हो, वैष्णव हो, उसका नाम किसी ने सुन लिया हो या उच्चारण कर लिया, या वृंदावन धाम का नाम जो हम लोग कहते हैं वृंदावन, वृंदा कानन, वृंदा टवी, ऐसा नाम सुन लिया हो, अचंचल में सुन लिया हो, अनजाने में सुन लिया हो या उच्चारण कर दिया हो, तो कहते हैं कि कहीं अन्यत्र जाकर उसने अन्यत्र सुना है और वृंदावन से या ब्रजभूमि से बाहर उसने शरीर छोड़ दिया, खास करके एक देश का नाम लिया है, उसको कहते हैं कीकट देश, उसको कहते हैं बिहार देश, बिहार प्रदेश। वहां जाकर उसने मानव शरीर छोड़ दिया। तो कहते हैं जो बड़े बड़े मुनिजन, मुनिवरम, बड़े बड़े मुनिजन और प्राप्त अंजसा, बड़े बड़े मुनिजन जिसकी वंदना कर लेंगे, वृंदावन धाम आपकी कृपा होती है, आपकी चरण रज मुझे मिल जाती है, आपकी हृदय की एक कण मेरे मस्तक में आ जाते, आपके नाम, आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी जो मुनिजन प्रार्थना करते हैं वृंदावन धाम की, जैसे अगस्त ऋषि हैं, देवल ऋषि हैं, असित ऋषि हैं, बड़े बड़े जो ऋषि हो गए, भृगु ऋषि हैं, ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे महर्षि जो वृंदावन धाम की महिमा गान करते हैं और वृंदावन को प्रणाम करते हैं। तो मुनियों के द्वारा जो वर्धित वृंदावन धाम है, मुनियों के द्वारा जो प्रशंसित वृंदावन धाम है, मुनियों के द्वारा जो उनकी जस कीर्ति को गान किया जाता है, वृंदावन का औदार्य है, उनकी वत्सलता है, उनकी महिमा है, जो बड़े बड़े मुनिजन का ध्यान करते हैं, ज्ञान करते हैं। ऐसे वृंदावन की प्राप्ति उस जीव को तत्क्षण हो जाएगी। प्राप्स्यन्ति एव अंजसा, वो बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा उस दिव्य वृंदावन धाम को, जो मुनिवर दुर्लभ। कहते कैसे, एक बार यहाँ के पुष्प को सुन लिया हो, यहाँ के किसी भक्त का, किसी प्राणी का दर्शन कर लिया हो, किसी पेड़ पौधे लता पता रज का दर्शन कर लिया हो, या लापरवाही से अनजाने में या जान बुझ करके श्रद्धा से करे तो क्या कहना। जानते हैं आज आप लोग सभी कहते हैं, सबके सबसे बात सुनने में आती है, अरे भाई वृंदावन में बहुत रस हो गया, बहुत भीड़ हो गई। जानते क्यों भी महिमा सुन करके, अरे वृंदावन की ऐसी महिमा है, एक बार रज को माथे से लगाने से, प्रणाम करने से, दर्शन करने से, अरे जो मृत्यु के खोपड़ी में पांव धर के वो वृंदावन को प्राप्त होता है। एक बार वहाँ दर्शन कर लेने से, एक बार जमुना मालिन कर लेने से, स्मरण कर लेने से, देख लेने से, संतों का दर्शन करने से, लीलास्थलियों का दर्शन करने से, कि महिमा सुन सुन करके लोग भागे भागे करते चलो वृंदावन दर्शन कर जाए, बिहार जी दर्शन कर जाए, संतों का दर्शन कर जाए, सत्संग लाभ कर जाए। तो देखिए ऐसी महिमा, एक बार सुमनस को सुन लिया जो वृंदावन में उत्पन्न हुआ, यहाँ के किसी प्राणी का दर्शन कर लिया, अगर वैष्णव भक्त का दर्शन कर लिया फिर तो पूछना ही नहीं है, लता पता का दर्शन कर लिया, या वृंदावन का नाम सुन लिया अनजाने में या जान बुझ करके, अगर महिमा जान करके सुने तो फिर कहना ही क्या। एक बार वृंदावन धाम का नाम उच्चारण कर लिया, रज का दर्शन कर लिया, या वृंदावन धाम का दर्शन कर लिया, तो पहले के संतों ने बिहार प्रदेश को एक निकृष्ट देश माना कि वहाँ बहुत मतलब उतनी वहाँ भक्ति की वो नहीं थी। तो कहते वहाँ भी अगर कोई जाकर के शरीर छोड़ दे, अगर उसके द्वारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया हो तो शरीर छोड़ेगा वहाँ, और मुनिजन से बंदी जो वृंदावन धाम है उनको वो प्राप्त कर लेगा, बड़ी शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। अब बताइए ऐसी कोई महिमा सुनेगा, थोड़ी सी भी मतलब 1% भी लोग भगवान को मानता होगा, धाम को मानता होगा, संतों को मानता होगा, तो ऐसे वृंदावन को देखे भी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। वो 1000 रुपया खर्च करेगा और भाग मनाएगा, चलो भाई वृंदावन एक बार
रज को छू के आते हैं, बिहारी दर्शन करके आते हैं, परिक्रमा देके जाते हैं। ऐसी महिमा है वृंदावन कि वो इस दिव्य जो मुनिवर द्वारा बंदित, मुनियों द्वारा बंदित, ऋषियों द्वारा बंदित जो वृंदावन अतिशय शीघ्र शरीर छोड़ेगा कहीं और प्राप्ति होगी वृंदावन। जानते हैं क्या कि वृंदावन की दयालुता है, ये वृंदावन की वत्सलता है, शरणागत वत्सलता है, जीव वत्सलता है, कोटि कोटि ममता से भरा इनका हृदय है। ये उस जीव के दोष नहीं देखते हैं। एक बार थोड़ा सा झुक गया, श्रद्धा से प्रणाम कर लिए, रज मस्तक पे लगा ली और उनकी वंदना कर ली, यहाँ के प्राणी को दर्शन कर लिया, तो बड़े बड़े मुनिवर्गों के द्वारा जो वंदित ये श्री जी के चरण बने, वो शरीर जब कहीं भी छोड़े और प्राप्ति होगी वृंदावन। ये महिमा किसकी है? महिमा ये सब वृंदावन से, ये महिमा वृंदावन की महिमा ये सब वृंदावन से। लेकिन इस बात पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि जानते हैं इसलिए कि कहते हैं कि स्वल्पो पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वो जाएगा। जिसका पुण्य कम है, स्वल्प पुण्य है, ऐसे जो प्राणी हैं उनको इन बातों को चरणामृत पे विश्वास नहीं होता है, नाम की महिमा भी विश्वास नहीं होता है, धाम की महिमा भी विश्वास नहीं होता है, प्रसाद के कण पे उनको विश्वास नहीं होगा, संतों पे विश्वास नहीं होगा। मैंने कहा हृदय उतना भी निर्मल नहीं हुआ है, हृदय इतना शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उसको इन बातों पे, क्योंकि मैंने इन वस्तुओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी दृढ़ श्रद्धा हृदय की मलिनता के कारण नहीं हो पाती। लेकिन बार बार जब श्रवण करते हैं, नाम श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, महापुरुषों का सेवन करते हैं, तो ये बात हृदय में ऐसी जम जाती है कि प्राण समान तजत नहीं सीमा, लोग दिखावे लाखे, जो कोई वृंदावन रस चाखे, पड़े रहे अलमस्त झकोरे, श्याम राधिका भाखे, जो कोई वृंदावन रस। वृंदावन बड़ी विचित्र विचित्र महिमा है, तो सुन करके लगता है किसने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया होगा, या मतलब ये वैसे ही इनकी बड़ाई कर रहे हैं। जैसी वृंदावन की महिमा है ना, वैसे हम लोग कोटि जन्मों में बड़ाई उनकी नहीं कर सकते। जैसे भगवान की महिमा है, श्यामा श्याम की महिमा है, कहते कहते जाति जीवा द्वय सहस्र किन्हु काढ़ी ली। भगवान शेष भी वर्णन करते करते थक जाते हैं और कहते भैया मैं तो हार मान गया, मैं तो इतना ज्यादा इनका गुण है, इतनी ज्यादा इनकी कीर्ति है, ऐसी इनकी दिव्य महिमा है कि मैं तो अनेकों देह धारण कर लूं फिर भी वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। तो बड़ी विचित्र विचित्र महिमा है। जैसे श्री भट्ट देवाचार्य ने इसलिए कह दी है कि जय श्री भट्ट धूर धू सरसन यह आशा पूर्णा। बताइए किसको विश्वास होगा कि भाई कहीं दर्शन करना हो, भगवान दर्शन दे रहे हो, ठाकुर जी कह रहे हो आज अभी मेरा दर्शन कर ले, वहां दर्शन करने मत जाना। कहीं चिंतामणि कोटि कोटि चिंतामणि आपको मिल रही हो तो उनको मत देना, वो करते हैं आँख फिर लेना। और वृंदावन की जो रज है मस्तक पे लगा के पड़े रहने, दुख बीमारी हारी ताप मान अपमान झेलते रहने, और जब इस आस लगा के बैठे रखना, तो इसमें कौन बैठेगा? जानते कौन बैठेगा? जो वृंदावन की महिमा को जानता है, इसी भी आस लगा के बैठा हुआ है, तो क्या होगा उसे? श्री जी के चरणों की सेवा मिलेगी। अब इतना त्याग कौन करेगा? इतने सब्र किसके पास है? लेकिन इसमें कोई असच्चाई नहीं है, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, सच्ची बात है, महापुरुषों की बात है कि जय श्री भट्ट धूर धूसरतन यह आशा उद्धार, यही साधक बरु। तुम वृंदावन की जो श्री जी की चरण रज है, इसको मस्तक पे कलेवर को इसे अभिषिक्त रखोगे, चर्चित रखोगे, तो इसके प्रभाव से तुम्हें वो मिलेगी जो तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि प्रिया जी की चरण रज है, ये उनकी सेवा, नित्य सेवा को देने वाली है, ये और कुछ नहीं देती है, प्रिया जी का दास्य देती है, मैंने उनकी सखी बना के अपने पास रखा देती है।
तिनको प्रिया लाल नित हित गई राखें अपने पास। उनको प्रिया लाल अपने पास रखते हैं, लेकिन कहाँ विश्वास? विश्वास रखो, आनंद रहे तो आनंद, क्योंकि वो नाचेगा, हृदय में मदद रहेगा, और एक माने हृदय में क्या वो एक सुख का अनुभव करता है, दिव्य रस का अनुभव करता है, दिव्य वो कल्पना राज्य में, एक प्रेम राज्य में डूबा रहता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, मेरे संग ऐसा होगा, मुझे ये मिल जाएगा, मैं प्रिया जी को शरीर बन जाऊंगी, श्यामा श्याम की सेवा करूंगी, क्योंकि फलाने संत ने आचार्य ने कही है कि इसकी ऐसी महिमा है। देखिए कह रहे हैं कि शरीर छोड़ेगा बाहर और प्राप्ति होगी, प्राप्ति माने प्राप्त करेगा, एवं माने निश्चय ही, अंजसा में होता शीघ्र, माने शरीर छोड़ते तुरंत। अब आप कहेंगे भाई हम लोग बचपन से मैंने जब से स्कूटी संभाली है तब से वृंदावन वास करते हैं, और वो बेचारा जिंदगी भर क्यों कर्म किया, बाहर रह रहा है, तो हमारी उसकी बराबरी हो गई। हाँ हो गई, यही वृंदावन की महिमा है कि जहाँ शेर और बकरी जहाँ पानी पीते भी घाटे की दया है कि बड़े बड़े मतलब कुलछनी को भी, अपकर्मी को भी तो दया करके, और एक बड़े बड़े जो साधक की जो गति होती है, एक बड़े बड़े भजनानंद जी की जो गति होती है, वही देते, यही तो उनको उदारता है। इसे मान लीजिए हम लोग वृंदावन में चाहे कहीं भी, देखिए भगवान की दयालुता देखिए कि हमें भी ऑक्सीजन देते हैं, और जो गाय काटता है उसको भी देते हैं, देते हैं बताइए। आप लोग धर्म कर्म से रहते हैं, आपको भी बेटा बेटी देते हैं, धन दौलत देते हैं। जो गाय काट रहा, मंदिर तोड़ा, उसमें बेटा बेटी देते हैं, उसको भी सब कुछ देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, गाड़ी देते हैं, घोड़ा नहीं देते हैं क्या? ये भगवान को उदारता है, ऐसे वृंदावन की उदारता है। हमें ऐसी ऐसी बातें जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वृंदावन धाम ऐसे ही इनका औदार्य है, ये इनकी दयालुता है, ये इनकी कृपालुता। हमें बलि बड़ो यही है कोश, इसीलिए सहचर्य की दयालुता पे, इनकी कृपालुता पे रीझ करके कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस दिन ही लाड़ी लीला
थोड़ी पुरानी घटना है, वृंदावन की घटना है। एक ये सेवा कुंज के पास जो राधा दामोदर जी का मंदिर है, वहाँ एक बड़े अपने भारत के प्रख्यात और अच्छे सिद्ध महात्मा हुए, कोई जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा और कुछ श्री दया प्रसाद पंडित जी महाराज। उनका बड़ा स्नेह का संबंध था। नाम था श्री श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। तो श्री राम वृंदावन वास करते और बाहर भी जाते थे। उनमें एक बड़ी श्रद्धा करने वाले, अब देखिए राज्य का नाम मुझे बढ़िया से पता नहीं, सब के मध्य प्रदेश के रहने वाले कोई भक्त थे। तो महाराज जी बड़ी श्रद्धा रखते थे, बहुत श्रद्धा। और करीब करीब मैंने घर में पति पत्नी दोनों थे और महाराज जी के संपर्क में आए और उनकी आज्ञा से मैंने महाराज जी को भगवान के समान ही माने। तो कुछ ऐसी ठाकुर जी की लीला रचना हुई कि उनके जो भगत जी थे, मैंने जो दंपति में जो भगत जी थे, उनका एकाएक कैसे उनका मैंने किसी ऐसे ढंग से उनकी दुर्घटना में उनकी मैंने, जिसको हम लोग बुरा मानते, मान लो कोई भजन कर रहा है और उसके पाँव टूट जाए, चाहे कोई ऐसी बीमारी हो जाए और खाट में पड़े पड़े 1 महीना 2 महीना शरीर त्यागता है, हम लोग बुरा मानते हैं भजन कर रहे थे फिर भी ऐसा हो गया। लेकिन ठाकुर जी क्या विधान है कौन जानता है। तो इसी तरह उनके पतिदेव का जो है वो देहावसान हो गया और वो देवी अब अकेली पड़ गई और कई वृंदावन आती 3 महीने के लिए अपने देश चली जाती, मैंने MP में चली जाती और फिर यहाँ आती और मछली की तरह तड़फड़ाती रहती और करीब करीब 3 लाख नाम जाप करते, गृहस्थ में रहती, रसोई बनाते, पोछा बुहारी आदि लगाते लगाते। और महाराज जी ने वृंदावन में बहुत श्रद्धा थी, लेकिन बाहर कुछ जमीन जायदाद की वो थी तो उनको बीच बीच में जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी कई बार महीनों में बीमार पड़ जाते थे वो, तो उसमें थोड़ा भजन विक्षेप होता, जहाँ 1 लाख के मतलब 3 लाख की जगह 1.5 लाख 1 लाख हो पाता था। बड़े उनको बड़ा दुख होता, किसी बढ़िया तो प्राण ही निकल जाता तो बढ़िया होता। लेकिन झेलते झेलते दुख सुख सहते हुए, द्वंद्व को सहते हुए संभवतः पति देव का देहांत हो गया था और वो बीच बीच में आती जाती थी, एक और दुख का कारण हो गया। फिर उनका शरीर समय आया तो बाहर छूट गए, जहाँ अपने उनके देश में उनके घर में संजोग से उस समय ये वेणुग्रंथ कुंज वाले महाराज जी छत पर सो रहे थे और 11, 12 या 1 बजे रात्रि का समय था। सो रहे थे, एकाएक उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि वो जो महिला थी वो आई और महाराज जी के चरणों को छू कर प्रणाम किया, वो जग गए। तो वहीं पे मनोहर दास बाबा उनकी सेवा में संगीत देते थे, बोले मनोहर दास तो फलानी का शरीर छूट गया, देखो वृंदावन आ गए। मेरे को उसने प्रणाम किया था, तो शरीर छूटा वहाँ MP में और उन्होंने तुरंत वहीं पे उस समय जो फोन हुआ करता था आसपास में, संभवतः उस समय महाराज जी के आश्रम में फ़ोन लगा हुआ था, उन्हें फ़ोन करवाया या शायद सवेरे कहीं जा करके पहले दुकानें खुली रहती थी ना, वहाँ फ़ोन करवाया। तो उस समय उनको याद था भाई आप 11 बजे रात्रि मान लीजिए या 1 बजे रात्रि में, तो फ़ोन करवाया तो पता लगा हाँ उनका उसी समय शरीर छूटा था, उसी समय शरीर छूटा था और दिव्य देह धारण करके आई और महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापन किया कि महाराज जी आपकी कृपा से मैं वृंदावन। तो क्या कहेंगे, इस अभी तो स्मरण किया था ना कि यह पुष्पम भ्रांत बनता शब्द की, एक बार भी जिसने वृंदावन में खिला होगा पुष्प को सुन लिया होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि वृंदावन के फूल को, तो वृंदावन का फूल का इतना समझ लीजिए तो प्रिया पर मुझे सुना उसको सुन लिया। क्या वृंदावन में खिलने वाला सारा पुष्प किसका है? राधा रानी का है ना, सब उन्हीं का तो है। वृंदावन का पुष्प सुन लिया हो, क्या यहाँ के रहने वाले किसी प्राणी का किसी ने दर्शन कर लिया, दूर देश में रहने वाला हो और यहाँ के कोई संत महात्मा भक्त या कोई बाहर चले गए हो किसी कार्य के साथ, उसने दर्शन कर लिया हो कि वृंदावन से आए हुए।
अब वो शरीर छोड़ेगा तो कहते हैं वृंदावन की ऐसी महिमा को वृंदावन आ जाएगा। अब उसने कौन कौन से भयंकर कर्म किए हैं, क्या कुकर्म किए हैं, क्या पाप किए हैं, अब इसकी गणना और इसकी मतलब कोई इस पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वृंदावन की महिमा ही ऐसी है। कहते हैं कि यहाँ कोटा बूंदी में कोई एक है ना, तो राजस्थान कोटा, हमारे कोई नदी है, शायद क्या नाम है उसका, सांभर नदी नहीं, कोई सांभर नदी या कोई बूंदी नदी है। कहते हैं उसमें कुछ भी डाल दो उसमें नमक मिल जाता है, अगर हाथी भी उसमें गिर जाए तो उसकी हड्डी गलगला करके वो नमक। तो जानते हैं किसने, वो नदी की महिमा ऐसी है कि कुछ भी गिर जाए तो उसमें, पत्थर गिर जाए तो पत्थर गल करके नमक मिल जाए। ऐसे ही वृंदावन, लेकिन इस बात पे हमें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि सुन तो पुण्य होता है, हमारा उतना भजन नहीं है, हमारी इतनी आस्था नहीं है, हमारे पे वैसी महती कृपा नहीं है। कृपा तो है, अद्भुत कृपा नहीं है। चाहे हम लोग दोस्त दिखाते ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी ने इसे कह दिया होगा बढ़ा चढ़ा करके। मैंने जो ये असती बुद्धि है ना, हर एक बात को छेदन करेगी, अन्यथा करेगी, उसमें दोष दिखा करके उसको अन्यथा कर देगी। अगर सती बुद्धि होगी फिर तो झट मान लेगी और प्रफुल्लित हो जाएगी कि वाह कैसी महिमा है, क्या विचित्र महिमा है, क्या अद्भुत इनका स्वरूप है। तो देखिए शरीर छोड़ा उन्होंने, और महाराज जी में आस्था थी, वृंदावन में आस्था थी, उसका परिणाम ये हुआ कि वृंदावन को प्राप्त है। वो महाराज जी स्वयं के मुख से कहे कि भैया मनोहर दास जी तुम फोन करके पता करो, वो फलाने कारण का शरीर छूट गया है और देखो वृंदावन, अभी मेरे को प्रणाम किया था। और महाराज जी मैं आ गई, जी कैसी विचित्र महिमा, रे मन वृंदावन, और जो यहाँ रहें और भजन करें और नाम जप करें, परिक्रमा दें, कथा श्रवण करें, संयम से रहें, फिर उनके लिए क्या कहना है, उनके लिए क्या कहना है। तो कहते हैं कि प्रिया जी की गोद में हम तो बैठे हुए हैं, यहाँ के संत से पूछेंगे महात्मा जी, देखो प्रिया जी की गोद में है, प्रिया जी के चरण धूल में पड़े हुए हैं, प्रिया जी की कृपा बना रहे हैं, राधा रानी कृपा बना रहे हैं, वृंदावन धाम की गोद में पड़े हुए हैं। सही तो कहते, झूठ थोड़ी कहते। महिमा ये वृंदावनस्य, महिमा ये वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन फुलवारी में पहरी फूल उर्माल, तो ऐसी श्री धाम वृंदावन में अनेकों फुलवारी है और उसकी माला, उससे निर्मित माला को प्रिया जी ने धारण किया हुआ है फूलों की। तो लाल जी कहते हैं प्रिया जी आप हमें कृपा करके माला दे दें तो आपको बहुत दया हो। वृंदावन फुलवारी में पहली फूल और इसमें बहुत सुंदर सुंदर और भी लीलाएं हैं। लाल जी कुछ और कह रहे हैं, कोई मतलब और मतलब अत्यंत निगुण बात कह रहे हैं, प्रिया जी को समझ लीजिए, श्यामा जी को समझ रही है कि क्या कहना चाह रहे। कुंवरी किशोरी नागरी मुहि दीजिए निजाल, तुम करी और लीजिए वो फूली। ये भी प्रसंग है, क्योंकि देखिए शादी का प्रसंग आने वाला है। वैसे तो शादी का प्रकरण चल रहा है और शादी का प्रसंग हम शुरू करेंगे थोड़ी 2-4 दिन के बाद। कुंवरी किशोरी नागरी मोहि दीजे निजहार, तुम करी और लीजिए बहु फूली फुलवार, बहु फूली फुलवार ये दीजे निजहार, बहु फूली
बहु फूली फुलवार ये दीवी हार कह रहे हैं लाल जी की याचना है। इसमें प्रिय खूब सुंदर निकुंज मंदिर है, उसमें श्यामा जी में सहचरी वृंद है, अनेकों सहचरी वृंद है जो सेवक बना है। और श्यामा जी सुंदर जो है जो शयन कराते हैं, तो शयन से पूर्व गिरने के मार्ग में तो ऋषिक श्रीलाल जी हाथ जोड़ करके श्री हरिप्रिया जोर कर सोकर, जो हरि हैं वे प्रिया जी से हाथ जोड़ करके सुंदर सुंदर 5-5 उंगलियां हैं, करतली हैं, उसमें सुंदर रंजित उंगलियां हैं, सुंदर सुंदर करतली जो लाल लाल से दिख रही हैं, और करपृष्ठ पे सुंदर पत्रांकन है, उंगलियां रंजित है, और यहाँ सुंदर कंकण है, मतलब यहाँ खबला है मणिबंध पे, और प्रिया जो है यूँ करके नहीं लेटते हैं, यूँ करके लेटते हैं, यूँ करके इसके साथ ऐसी प्रिया जो एक करवट लेकर के लिया और प्यारे की तरफ देखती हुई और कुहनी के बल से मैंने कपोल पे करकौन सजा रखे हैं और कुहनी के बल से अपने ग्रीमा कुहनी को उठा रखी हैं। और वो तो वहाँ जो प्रिया देवी जो मालावरी जो लटक रही है ना, सैया से लटक रही, कुछ ग्रीमा में है, कुछ हृदय पे, तो वो सुंदर जो माला है उनको रसिक से कहने की प्रिया जो आप मुझे ये इतनी जो आप भारी जो माला धारण कर रखी हैं, कृपा करके आप सोने से पहले उतार देते तो बहुत बढ़िया। कुंवरी किशोरी हे कुंवरी शिरोमणि, हे किशोरी मणि, हे नागरी शिरोमणि, आप तो अत्यंत नागरी हैं, अत्यंत कुशला हैं, आप इसको उतार दे तो मैंने किचन समावत तन मन मिल एकत भय जो बिचिन समावत हार, निज दासी जहाँ निकट निहार श्री हरिप्रिया सुखसार। तो उसके पहले की बात है। तो लाल जी इस मतलब ऐसी सुंदर मधुर प्रार्थना करते हैं कि कुंवरी किशोरी नागरी मोहि दीजिए, आप आज्ञा दे तो मैं खुद ही उतार दूँ, तुम करी और लीजिए बहु फूली। तो प्रिया ने देखा कि भाई ये तो माला ही मांग रहे हैं, तो हितु स्थिति से कहते सखी देख लाल जी कहाँ कह रहे हैं, तो उनकी प्रिया जी कहाँ कह रहे हैं, आप भी समझ रही हो, मैं भी समझ रही हूँ, वो भी समझ रहे हैं, तो दे दो उनको माला। कुंवरी किशोरी नाम बहु फूली फुलवार, एक बात यूँ कही है कि प्रिया जो जानते क्यों इस बात को, क्योंकि ऋषिक शेखर लाल जी मरनी है, मरनी तेरे वर्ण वर्ण आभूषण उर्धरि चंपक माले निरखोरी या नवरंगी डाले। कि प्रिया जो के जो उच्छिष्ट है ना, प्रिया जो उच्छिष्ट चंदन है, केसर है, कुमकुम है, माला है, गंध है, इत्र है, तो मैंने जो प्रिया का उपयोग किया हुआ है उसको राखत प्राण क्योंकि प्रीति की रीत रंगीलोई जाने। प्रीति की रीति क्या है, प्रीति का धर्म क्या है, प्रीति की परिपाटी क्या है, प्रेम का माधुर्य क्या है, मिठास क्या है, इसको सम्यक प्रकार से ठाकुर जी जानते हैं। जैसे देखिए एक वो है, वो सुंदर है, रचि रचि मोहि कला वही नव फूलन को माल तुम छुआय मेरे ताकत बदन। अब बताइए कौन समझेगा, लाल बिना कोई नहीं समझेगा। महान रसिक हैं, प्रिया जो समझ रही हैं, सखी जन समझ रही हैं, तभी तो सखी गान कर रही हैं, प्रिया जो गान कर रही हैं। गोही गोही मोही
चाल चलाऊं होरी तैसी चाल चाल, मोहन मन अनुसार सो मेरो करत बसन। तो इस बात को श्री जी समझ रही है कि उन्हें मांग की है कि कुंवरी किशोरी नागरी मुझे दीजिए निहार, तुम करी और लीजिए वो फूली। तो आपको माला की क्या कमी है, आप कृपा करके दे दीजिए। प्रिया जो समंजस में पड़ी है, क्योंकि प्रीत की रीत रंगीली ही जाने और प्रीत की रीत रंगीलो ही रंगीली समझती है और रंगीले दोनों समझते हैं। और सखी जन तो बस देख देख मुस्कान, देख देख दून सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी